हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में रमन सीरीज़ की कॉमिक रमन और किंग कॉन्ग। रमन और किंग कॉन्ग। खलीफा, आओ दोस्त रमन को दिवाली मुबारक कहने चलें। ठीक है मूंगा सिंह, थोड़ी दूर। पहलवान किंग कॉन्ग, लो मिठाई खाओ। डोल ड्रम, अपना काम बताओ। मेरा वो मकान किराएदार रमन खाली नहीं करता, उसका सामान उठाकर बाहर फेंक दो। ये काम मेरी छोटी उंगली कर देगी। कमली, दूर हट जाओ, ये खतरनाक आइटम बम है। दिवाली मुबारक। चाय। इतनी खराब चाय। रमन, क्या तुम्हें चाय बनानी नहीं आती? कमली, मैं तुम्हारा पति हूँ, नौकर नहीं। हर रोज़ मुझसे तुम्हारे लिए चाय नहीं बनती, तुम्हें बनानी होगी। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए कुछ करना होगा। यार मोगा सिंह, मुझे बीवी की चाय ना बनानी पड़े, इसका कोई उपाय बताओ। बेवकूफ़, अगर ये उपाय मुझे आता होता तो मैं किचन में रोटियां क्यों सेकता। फैशन मॉडल। बाबू, फैशन मॉडल बनोगे? फैशन गारमेंट्स के एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारी कंपनी को एक मॉडल की तलाश है। अगर तुम चाहते हो कि लाखों लोग तुम्हें टीवी पर देखें तो कार में बैठ जाओ। लोग मेरी परवाह नहीं करते थे, अब जब मुझे टीवी पर देखेंगे तो मेरी कद्र जान जाएंगे। कुछ दिन बाद, आज सवेरे ही टीवी चला रहे हो? मैंने जिस एडवर्टाइजमेंट के लिए मॉडलिंग की थी वह टीवी पर आने वाला है। ये खराब लिबास वाला आदमी है जिसने हमारी कंपनी के कपड़े नहीं पहने, और ये जनाब स्मार्ट हैं क्योंकि इन्होंने हमारी कंपनी की शूटिंग पहनी है। डाइटिंग। आज मेरी माँ आने वाली है, जाकर बाज़ार से पनीर, गोभी, अंडे, टमाटर, बैगन, मटर और मिठाई ले आओ। क्यों? जब मेरी माँ आई थी तब तो तुमने मूंग की दाल बनाकर उन्हें टरका दिया था। जल्दी आना। लो। कुछ देर बाद, लो मैं सब्जी और मिठाई ले आया। खाने की बड़ी खुशबू आ रही है, थोड़ा मैं खाकर देखूं? नहीं, माँ के लिए खाना कम कम पड़ जाएगा। मुझे भूख लगी है। अभी खाना नहीं मिलेगा। कमली, बहुत देर हो गई, खाना कब मिलेगा? गेस्ट को खिलाकर फिर होस्ट खाता है। बेटी। मम्मी, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी लजीज डिशेस बनाई हैं। पर मैं खाना नहीं खाऊंगी, डॉक्टर ने मुझे डाइटिंग की सलाह दी है। विदेश का आकर्षण। देखो, वह कितनी आलीशान कार आ रही है, इम्पोर्टेड लगती है। खलीफा, मोगा सिंह, रमन, क्या हाल है? वह तो अपना दोस्त बोहन रोहन है। दोस्त बोहन रोहन, तुम्हारे पास ये कीमती कार कहाँ से आई? मैं दुबई से पैसा कमा कर लाया हूँ। वहाँ तुम क्या करते हो? एक बन रही इमारत में ईंटें गारा धोता हूँ। मगर तुम तो पढ़े लिखे थे। मुझे वहाँ 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। दोस्त, मुझे वहाँ ले चलो। मुझे भी। मैं सड़कों पर झाड़ू दे दूंगा। ओह, मेरी पीठ में खुजली। मैं तुम्हारी खारिश मिटाता हूँ। तुम्हारी पीठ पर ये जख्म कैसे? दुबई में मैंने एक माचिस चुराई थी, बतौर सजा मुझे 20 कोड़े मारे गए। नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना। पैसा। अगर मेरे पास 100 रुपया होता तो कितना अच्छा होता। रमन, मैंने कुछ अरसे पहले तुमसे 100 रुपये उधार लिए थे, वह चुकाने आया हूँ। अगर मेरे पास 200 रुपये होते तो और अच्छा होता। ये 100 मूलधन था, ये 100 लो, ये 100 और लो ब्याज। आज मरी किस्मत का सितारा बुलंद है। सॉरी, आज मेरी किस्मत का सितारा बुलंद है। अगर मैं 10,000 रुपये मांगता तो मिल जाते। ओए रमना, तेरी कमेटी निकल आई है, पकड़ 10,000 रुपये। अगर कहीं से लाख रुपए मिल जाए तो लुत्फ आ जाए। नोटों से भरी बोरी, मैं लखपति बन गया। मेरे साथ चलो, ये रुपए बैंक पर डाका पड़ा था, वे हैं। 5 स्टार चूहा। ओ चूहा! मुझे डर है कहीं वह कीमती कपड़े ना कुतर जाए। चूहा प्लेग भी फैलाता है, मुझे कुछ करना होगा। चूहेदानी लगा दी है, वह इसमें फंस जाएगा। क्या फंसा? अभी नहीं। फंसा? नहीं। कितनी देर से चूहेदानी लगा रखी है, आखिर वो उसमें रखी रोटी खाने क्यों नहीं आता? रमन, दोस्त, परेशान क्यों हो? यार खलीफा, चूहा नहीं फंस रहा। मैं अभी देखता हूँ। फंसा! खटाक! तुमने ऐसा क्या किया कि जो वह फंस गया? आजकल के चूहे सूखी रोटी नहीं खाते। मैंने चूहेदानी में 5 स्टार होटल की स्पेशल डिश रखी थी। घर की सफाई। रमन, आज इतवार है, घर की सफाई करने में मेरी मदद करो। मर गए। कंपनी मुझसे काम कराना चाहती है। इस ड्रम में छुप जाना चाहिए। जब सारा काम हो जाएगा मैं बाहर निकल आऊँगा। पता नहीं वह कहाँ गायब हो गया। मैं खुद ही सफाई कर लेती हूँ। इस ड्रम में कूड़ा फेंक देती हूँ। घर से कचरा निकलता ही आ रहा है।
ट्रक रोको, उस ड्रम में रखा कूड़ा ले जाना है। ट्रक रोको। व्यायाम। रमन, उदास क्यों हो? उस्ताद जम्बो रम्बो, मुझे कभी जुकाम हो जाता है तो कभी खांसी। मेरी चौथाई तनख्वाह दवाइयों के बिलों पर खर्च हो जाती है। जिस्म ताकतवर होगा तो कोई बीमारी नहीं भटकेगी। मेरे जिम्नेजियम में व्यायाम करो, जिस्म लोहे जैसा सुडौल और मजबूत हो जाएगा, दवाइयों का खर्चा बचेगा। ठीक है उस्ताद। पैरेलल बार 15 दफ़ा करो, बाजू मजबूत होंगे। यह कसरत 20 बार करो, सीना चौड़ा होगा। इसे 12 दफ़ा करो, कंधे सुडौल होंगे। क्लाक आओ, थोड़ा। एक्सरे और प्लास्टर चढ़ाने के बिल 500 रुपये। केबल टीवी ट्रन। कबली कौन आया है? केबल टीवी ऑपरेटर्स, वे अपनी मासिक फीस लेने आए हैं। ठहरो, मुझे इनसे कुछ शिकायत है। स्टापलर धुंधला आता है, म्यूजिक चैनल का ऑडियो ख़राब है, स्पोर्ट्स चैनल बीच में गायब हो जाती है। तुम CNN चैनल क्यों नहीं दिखाते? दूसरे केबल ऑपरेटर स्टार मूवीज़ दिखाते हैं, BBC चालू करो। तुम जो हिंदी फिल्में दिखाते हो उनके कैसे घिसे हुए होते हैं और वे फिल्में पुरानी और बोर होती हैं। ये लो फीस के पैसे। आज मेरी पसंद की फिल्मों के कैसेट्स करण अर्जुन, सुरक्षा, गोपी किशन दिखाना ना भूलना, याद रखना। अब ये रुई कानों से निकाल दें। सेल। क्यों ना स्वेटर खरीदा जाए? स्वेटर कितने का है? कुछ दिन पहले इसकी कीमत 500 रुपये थी, मगर अब आपको यही स्वेटर सेल में 250 रुपये का मिलेगा। इस तरह एक स्वेटर पर आपकी 250 रुपये की बचत हुई। आप जितने ज़्यादा स्वेटर खरीदेंगे उतनी ज़्यादा बचत होगी। सोच क्या रहे हैं? बचत करने का ऐसा सुनहरा मौका फिर कभी नहीं आएगा। क्या आज तनख्वाह मिली? हाँ। लाओ उसे मेरे हाथ पर रखो। कमली, 50% सेल पर स्वेटर बिक रहे थे, मैंने सारी तनख्वाह से स्वेटर खरीद लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकूं। रमन और प्रिंस। सर, आपकी गोद में बड़ा खूबसूरत कुत्ता है। रमन, ज़रा प्रिंस को सैर करा लो। प्रिंस, आओ चलें। एक आइसक्रीम देना। क्यों दोस्त, तुम चने खा रहे हो और कुत्ता आइसक्रीम? क्योंकि यह जानवर मेरे बॉस का है। ओह, कौवा प्रिंस की आइसक्रीम खाना चाहता है। चलो भागो। वह चला गया। अब डर की कोई बात नहीं। थड़ाक। मौन व्रत। सुब्बू स्वामी, मेरी फाइल में गलतियां थी, फिर भी आज बॉस बारूद फट मुझ पर चिल्लाया नहीं। बॉस का आज मौन व्रत है, वह महीने में एक दिन बोलता नहीं। अगर ये बात है तो क्यों ना मजाक किया जाए। मैं फाइल में मेढक रख देता हूँ, जब बुड्ढा फाइल खोलेगा तो मेढक उस पर फुदक फुदक पड़ेगा। बॉस का मौन व्रत है, वो मुझ पर चिल्ला नहीं सकता। जाकर ये फाइल बॉस को देता हूँ। थड़ाक। मैं भूल गया, मौन व्रत में जुबान नहीं चलती, लात तो चलती है। पड़ोसी, आवारा, निकट्टू, अनपढ़, बेवकूफ, गुस्सा मत दिलाओ। ये कैसा शोर? पड़ोस मियाँ बीवी लड़ रहे हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? पत्नी ने मोगा सिंह को गुस्सा दिला दिया होगा, वरना वह शांत स्वभाव का आदमी है। नहीं, मर्दों का मिजाज ही गर्म होता है, बिना वजह तुनक जाते हैं। मर्दों को दफ्तर में सारा दिन अफसरों से जूझना पड़ता है, पत्नी को यह समझना चाहिए। औरतों को भी दिन भर किचन में और बच्चों के साथ सिर खपाई करनी पड़ती है। मर्द कमाते हैं, औरतें घर चलाती हैं। औरतें निठल्ली बैठी रहती हैं। मर्द आवारा, औरतें झूठी, गंवार, लड़ाकी। पड़ोसी मियाँ बीवी लड़ रहे हैं। शादी और दौलत। दोस्त खलीफा, कहाँ भागे जा रहे हो? रमन, मुझे बन बानो ने बुलाया है, मेरे साथ शादी करने के बारे में वह आज अपना फैसला सुनाएगी। खलीफा, बन बानो, तुमने याद किया तो मैं दौड़ा आया। अगर हमारी शादी हो जाए तो तुम क्या करोगे? मैं सारा दिन तुम्हें अपनी नज़में सुनाऊंगा। बेवकूफ़, शायरी से कहीं पेट भरता है? रहने को मकान, खाने को रोटी और पहनने को कपड़े चाहिए होंगे। हमारे जो बच्चे होंगे उनकी परवरिश के लिए क्या तुम्हारे पास कोई इंतज़ाम है? क्यों नहीं, मैं 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा करा दूंगा। जो ब्याज आएगा वह हमारे और हमारे बच्चों की परवरिश के लिए काफ़ी होगा। 1 करोड़? कहाँ है वह रुपया? क्यों, मैंने लॉटरी का ये टिकट जो खरीदा है। बीवी और टीवी। टीवी छोड़कर इधर क्यों आ गए? सीरियल बड़ी बोर थी, मैंने सोचा तुम्हारे पास बैठा जाए। सारे पति घरेलू कामकाज में अपनी बीवियों की मदद करते हैं, एक तुम हो जो मेरी सुनते ही नहीं। मकान की मरम्मत करानी है, नल का पानी टपकता रहता है, किसी प्लम्बर को क्यों नहीं बुला लेते? हमारा बेटा बेटा बेटी स्कूल टेस्ट में कम नंबर लाए हैं। मेरी सारी सहेलियां जो पहनती हैं मेरे कपड़े उन सबसे घटिया होते हैं। एक ही सलवार कमीज पहनते पहनते मैं तंग आ गई हूँ। दफ्तर में। शाम के 5 बज गए, घर चला जाए। रमन, रुकना, शाह एंड शाह की फाइल पूरी करते जाओ। भागो। तुम ये काम करे बगैर घर नहीं जा सकते। सर, मेरी बात सुनिए।
ये फाइल पकड़ो। हाँ, अब एक वफादार कर्मचारी की तरह मेज पर बैठकर इस काम को करो। मैंने ताला लगा दिया है। जब तुम ये काम पूरा करोगे तभी दरवाज़ा खुलेगा और तुम जा सकोगे। सर सुनिए, जो कुछ कहना हो खिड़की से कहो। आपने मुझे नहीं, अपने आप को अंदर बंद कर लिया है। मिठाई। मेरे दोस्त रमन और मोगा सिंह मुझे होली मुबारक कहने आएंगे, उनके लिए बर्फ़ी मेज पर रख देता हूँ। तब तक मैं पौधों में पानी दे लूँ। मोगा सिंह आओ खलीफा के पास चलें। चलो खलीफा, होली मुबारक। दोस्तों तुम्हें भी। छपाक। सॉरी। अंदर आओ, मिठाई खिलाकर तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर दूँ। वाह, बर्फ़ी बड़ी मज़ेदार है। तुम लोग बातों में लगे थे, मैं चुपके से अंदर घुस गया था। अपना अपना ख्याल। क्या सोच रहे हो कमली? मैंने दफ्तर में बॉस को तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहना है, समझ में नहीं आता कैसे कहूँ। हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, बॉस का दिल पिघल जाएगा, वह तुम्हारा वेतन बढ़ा देगा। अच्छा, ऑफिस जाता हूँ। मोगा सिंह, वेतन बढ़ाने के लिए कैसे कहना चाहिए? नरमी से कोई काम नहीं होता। बॉस को धमकी दो कि तनख्वाह बढ़ाओ, नहीं तो नौकरी पर लात मारता हूँ, ऐसा ही कहूँगा। खलीफा, बॉस से पैसे बढ़वाना है, प्रार्थना करूँ या धमकी दूँ? नरमी का ज़माना नहीं, और धमकी देने से नौकरी जाने का खतरा है। तुम बीच का रुख अपनाओ। रमन, तुम कुछ कहना चाहते थे? प्रार्थना, धमकी, बीच का रुख। अगर कहने को कुछ नहीं तो जाओ अपनी टेबल पर काम करो। रमन की सास। रमन, देखो कौन आया, मेरी माँ। कमली, तुम अपनी माँ से बिछुड़ नहीं रही, उससे मिली हो। मैंने अपने नहाने के लिए गर्म पानी रखा था, पर तुम्हारी माँ गुसल खाने में घुस गई। माँ को सवेरे जल्दी नहाने की आदत है। हमारी भैंस ने एक बछड़े को जन्म दिया है। मार्केट में साड़ियों के अच्छे प्रिंट आए हैं। माँ बेटी की बातों में मुझे क्रिकेट कमेंट्री सुनाई नहीं दे रही। मैं अपनी लाडली से एक अरसे के बाद मिली हूँ, क्या बातें भी नहीं कर सकती? अगर दोनों माँ बेटी बाहर चली जाएं तो मैं चैन से टीवी पर क्रिकेट मैच देख सकता हूँ। कमली, तुम अपनी माँ को क्यों नहीं शहर घुमा लाती? अच्छा आइडिया, मैं अभी आई। रमन, तुम्हारे कोट की जेब से 1,000 रुपया लिया है, वह किस लिए? मार्केट जा रहे हैं, क्या वहाँ शॉपिंग नहीं होगी? खाना। कमली, क्या बना रही हो? पूड़ियाँ। मुझे भूख लगी है, बिना नहाए जानवर खाते हैं। ठीक है, मैं नहा कर आता हूँ। रमन के लिए टेबल पर खाना रख दूँ? नहाकर जब वह गर्मा गर्म पूड़ियाँ खाएगा तो खुश हो जाएगा। कमली, मैं नहीं, मैं नहा आया। खाना मेज पर रखा है। मेज पर खाना खाएं, तुम सारी पूड़ियाँ खुद खा गए? नहीं, पूड़ियाँ खाकर तुम झूठ बोलते हो। तुमने मुझ पर शक किया। पूड़ियाँ लाजवाब थी। प्रेस। कमली, क्या मेरी पैंट प्रेस हो गई? मैंने उसे पहनकर दफ्तर जाना है। मैं उसे धोबी को दे आई थी, जाकर लाती हूँ। मैं जो पैंट दे गई थी, क्या वह प्रेस हो गई? अभी नहीं। आपकी पैंट और मेम साहब के 20 कपड़ों के बाद प्रेस होगी। मेरे पति ने पैंट पहनकर दफ्तर जाना है, उन मेम साहब ने रेलगाड़ी पकड़नी है, इसलिए उनके कपड़े पहले प्रेस होंगे। मैं घर जाकर इलेक्ट्रिक प्रेस से अपनी प्रेस कर लूँगी। करंट। लो, 20 कपड़ों के बाद ही इसे प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं रमन की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।